ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माँ काली के भक्त होकर भी हो परेशान। देखिए दोस्तों, जब आप माँ काली की पूजा करते हो, उनकी आरती करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो जितना भी आपसे होता है आप करते हो, पर फिर भी आप परेशान रहते हो। आपके चारों तरफ जो है मुसीबतें रहती हैं और इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। या तो आप माँ काली की को जो है समय नहीं दे पा रहे हो, या ही फिर आप माँ काली की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर जान पा रहे हो। अभी जो है आपको जानने में कुछ समय लगेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप माँ काली की पूजा सच्चे मन से कर रहे हो तो आप परेशानियों में कभी भी नहीं पड़ सकते। ऐसी कौन सी गलती आपसे हो गई है जिसकी जो है आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, माता काली की सेवा अगर आप करते हो और कुछ ज़रूरी बातें जो है आपको जाननी होती है। जैसे आप सोचते हो कि हम माँ काली की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा क्या एक तरीके से होती है। आप ये भी सोचोगे कि माँ काली की जो पूजा है वो तो जो है तामसिक तरीके से होती है, सात्विक तरीके से होगी माँ दुर्गा की पूजा। सारी बातें आपकी सोच पर निर्भर करती है। देखिए, भगवान होते हैं भाव के भूखे। अगर बिना भाव के आप भगवान को जो है भगवान की पूजा करते हो, तो देखिए आप कभी भी जो है किसी भी शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि शक्ति जब भी हम पर आती है, कृपा करती है, तो हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसी के जो है आधार पर शक्ति हमारे पास आती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारा ऑरा बनाती है। तो आप शक्ति से जो है हमारा ऑरा बनता है। इसी शक्ति से हम जो है शक्तियों से जुड़ते हैं। और माँ काली की कृपा हम जब करते हैं तो उसे देखिए, ऐसे ही देखा देखी नहीं होनी चाहिए कि हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे कर रहे हैं, हम माँ काली की पूजा कैसे कर रहे हैं। क्योंकि माँ दुर्गा माँ काली एक ही हैं, दो नहीं हैं। माँ दुर्गा की पूजा में कोई गलती अगर हो जाए तो वो स्वीकार हो जाती है, माँ मान जाती है। अगर आपने वही गलती माँ काली की पूजा में कर दी तो माँ जो है बिल्कुल भी नहीं मानेगी और गलती का आपको माँ जो है दंड भी दे सकती है। क्योंकि माँ काली का रौद्र रूप है वो है माँ दुर्गे, और क्रोध वाला रूप है। तो माँ दुर्गे की जो 10 महाविद्याओं में सबसे पहली शक्ति है माँ काली। इनकी पूजा आपको गुरु के संबंधित में ही रहकर करनी चाहिए। गुरु मंत्र से ही आपको पूजा करनी चाहिए। इससे ही जो है आपको 100% माँ का अनुभव होगा और ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप सोचते हो कि ऐसे ही आप जो है बिना गुरु के मंत्र उठा सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, तो ऐसा ही कोई मंत्र आप नहीं उठा सकते। ये सही नहीं है, क्योंकि मंत्रों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर गुरु के संबंधित में ही आप मंत्र जाप करोगे तो उसमें जो है आपका सुरक्षा कवच होता है, सुरक्षा कवच आपका बन जाएगा। और अगर ऐसे ही बिना गुरु की आप करोगे तो आपका शरीर ऊर्जा नहीं झेल पाएगा, आपका शरीर इतनी संतुलन अपना खो बैठेगा। और देखिए, अगर कोई मंत्र गुरु से प्राप्त होता है तो वो आपके जो है रक्षा कवच बनकर आपको प्राप्त होता है। मंत्र का कोई भी नुकसान हमें नहीं होता है। जैसे आपने कहीं से सुन लिया कि 1.25 लाख मंत्र जाप करना है और उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये आप सुनकर आ गए और बैठ गए मंत्र जाप करने। ना तो आपने किसी देवता का आह्वान किया है, ना आपने कुछ अपना सुरक्षा कवच बनाया है। बस गुप्त नवरात्रि आ गई और आप बैठ गए मंत्र जाप करने। देखिए, भक्ति एक अलग चीज़ है। मान लिया आप नॉर्मली में जो है माता काली की भक्ति करते हो तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें आपका कभी भी अहित नहीं होता है। अगर आप साधना में उतर रहे हो और माँ काली का मंत्र आप सिद्ध करने में लग गए हो, माँ को अपने शरीर पर आप लाना चाहते हो, तो माँ काली मेरे शरीर पर आइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो देखिए, इन सब के लिए आपको अपने शरीर को बहुत ज़्यादा साध कर चलाना होगा, बहुत ज़्यादा उसका बैलेंस करना होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ऐसे नहीं होती। आपको गुरु मंत्र के
माध्यम से ही प्राप्त होती है और जिसके बाद हर तरीके के अनुभव आपको होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि आप जैसे ही आगे बढ़ते जाते हो जो है कई बार तो आपको जो है जैसे आप नियम तोड़ देते हो और जिन पर हम चल रहे थे क्या होता है कि उन पहले तो हम पूरे नियम निभा रहे थे, नियम से पूजा करते थे और एकदम से हमने नियम तोड़ दिए, जिससे क्या होता है कि जो भक्ति है, भक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। और माँ काली के भक्तों में बहुत ही कुछ जो है गुण होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे सभी महिलाओं के प्रति सम्मान होना ज़रूरी होता है, भावना शुद्ध होनी चाहिए सभी नारियों के प्रति, उन्हें अपने माँ के रूप में ही देखना चाहिए। माँ काली की पूजा में कोई भी ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, बस नित्य नियम यही है कि पूजा पूरे भाव से करना चाहिए। और देखिए, जो आज आपने मान लिया, आज आपने कहा है कि मैं ये प्रसाद चढ़ाऊँगा और फिर वो आपने चढ़ाया नहीं, कल भी हो गई, परसों भी हो गई, आपने नहीं दिया, तो फिर इस पर जो है जो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, आप पर कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आपके सच्चे भाव ही नहीं है। आप बेकार में मेहनत कर रहे हो, आप तो बीच मझधार में ही डूबे रहते हो। फिर माँ तो क्या, माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी और कोई भी महाविद्या जो है आप पर प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि देवी देवता जो है भाव के भूखे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, माँ को प्रसन्न करने के लिए, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए आप जो है बजरंग बाण भी कर सकते हो, बजरंग बली के मंत्र भी पढ़ सकते हो, माँ दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो, काली चालीसा भी पढ़ते सकते हो। तो इस तरह अगर आप करोगे, पूरे भाव से करोगे, तो आप पर जो है माँ की कृपा प्राप्त होगी, आपके सभी कार्य बनेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही पावन कथा सुनाई है और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे शक्ति, ओम नमः शिवाय।